हाय एवरीवन, माय नेम इज मोहसिन अहमद। आज के सेशन में हम देखने वाले हैं कि कैसे हम वीएस कोड को डाउनलोड करते हैं और उसमें फिर पाइथन की प्रोग्रामिंग हमें करनी है या आप वेरियस किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। आज के इस सेशन में देखेंगे कैसे हम गूगल से या फिर इंटरनेट से हम कैसे वीएस कोड को डाउनलोड करते हैं। तो मैं अपने केस में मैंने यहाँ पर ओपन किया हुआ है गूगल क्रोम, और क्रोम में मैं जाकर लिख रहा हूँ यहाँ पर वी सबसे ऊपर वी एस कोड डाउन, या सबसे पहले आप क्या कीजिए, गूगल सर्च कीजिए google.com। जब गूगल का ये वाला पेज आपके सामने आ जाए तो यहाँ पर लिखिएगा वी एस कोड डाउनलोड। वी एस कोड डाउनलोड में जाएंगे तो पहला लिंक आपको नजर आएगा विजुअल स्टूडियो कोड। इसको आप ओपन करके नई टैब में ओपन कर लीजिएगा। यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस है विंडोज इंस्टॉलर। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे और आप पाएंगे कि आपका जो वीएस कोड है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। आप उसे किसी भी लोकेशन पर डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि वापस आपको कभी इंस्टॉल करना पड़े या आपको किसी के साथ शेयर करना पड़े। तो ये ईएक्सी फाइल होती है, तो इसको रखने का तरीका होता है कि आप इसको डाउनलोड में किसी फोल्डर में आप इसको स्टोर करा लें। तो मैं इसको अपने केस में डाउनलोड में स्टोर करा दे रहा हूँ। ठीक है, 1 या 2 मिनट के अंदर ये मुझको दिखा रहा है 14-13 सेकेंड्स में ये बेसिकली डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है ना। वंस इट्स गेट डाउनलोडेड, देन विल इंस्टॉल दैट पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर एंड आई लेट यू नो ईच एंड एवरी स्टेप हाउ टू इंस्टॉल वीएस कोड इन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मैं इसको ओपन करता हूँ। यहाँ पर मैंने इसको ओपन कर लिया है। नाउ अब मुझको इसको डबल क्लिक करना है। मेरे केस में मैंने ऑलरेडी वीएस कोड डाउनलोड किया हुआ है, तो मैं वो आपको सारे स्टेप्स बताऊंगा जो जो आपको फॉलो करने होते हैं। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, आई एक्सेप्ट किया एंड देन नेक्स्ट किया। नेक्स्ट करने के बाद बाकी आप वापस से नेक्स्ट कीजिए एंड देन इंस्टॉल कीजिए, दैट्स इट। इतने से स्टेप्स होते हैं वीएस कोड को इंस्टॉल करने के, दैट्स इट। ठीक है ना। आप इंस्टॉल करेंगे, आप पाएंगे कि वीएस कोड आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो गया है। ठीक है, फिनिश कीजिए। और जैसे ही आप फिनिश करेंगे तो वीएस कोड लॉन्च हो जाएगा आपके सामने, क्योंकि लास्ट फोल्डर हमने जो ओपन किया था वही यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। यदि आपको कोई भी फोल्डर यहाँ पर ओपन कराना है तो आप फाइल में जाइए और फाइल में जाकर ओपन फोल्डर के ऊपर क्लिक कीजिए। आप कोई भी फोल्डर यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, वही फोल्डर आपको यहाँ पर दिखाई देगा। जैसे मैं पाइथन लर्निंग वाला एक फोल्डर सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो जितने भी मेरे पास इसमें फाइल्स होंगी वो सब यहाँ पर आ जाएंगी। जैसे कि बेसिक्स के हिसाब से मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है ना। बाकी इसमें कुछ एक्सटेंशंस होते हैं। अगर आपको कुछ एक्सटेंशंस, कुछ चीजें और भी डाउनलोड करनी है तो आप यहाँ पर जाइए एक्सटेंशंस में। और मैंने क्या क्या चीजें डाउनलोड की हैं एक बार देख लीजिए। मैं इसको थोड़ा नीचे कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर, अच्छा ये थोड़ा नीचे नहीं जाएगा। ओके, तो मैंने यहाँ पर इंस्टॉल किया है ए वाई यू, जो कि सिंपल थीम है। मैं इसे थोड़ा इधर कर देता हूँ। फिर कोड स्नैप किया हुआ है मैंने, जिससे कि मैं स्नैप ले सकता हूँ। देन गिटहब को पायलट किया हुआ है, जिससे कि मैं अपने कोड को गिटहब के ऊपर पुश कर सकता हूँ। सेकंड, मैंने लाइव सर्वर किया है। यदि मैं एचटीएमएल के ऊपर बेसिकली वर्क कर रहा हूँ, एचटीएमएल के लिए वो डायरेक्ट से एचटीएमएल की फाइल मुझे एक मेरे डिफॉल्ट ब्राउजर के ऊपर रन कर करा कर दिखा देता है। मटेरियल आइकन, जो भी आइकन्स आप यहाँ पर देख रहे हैं, जैसे पाइथन का आइकन देख रहे हैं, तो वो आइकन्स बेसिकली नजर आ जाता है। और उसके बाद फ्री टियर, ये कोड को फॉर्मेट कर देता है थोड़ा, जैसे नाम भी इसका बता रहा है, कोड को थोड़ा प्रीटी बना देता है। रिएक्ट जेएस कोड स्निपेट, जब मैं रिएक्ट जेएस की कुछ कोडिंग करता हूँ तो उसमें मुझे कुछ कमांड दे देता है, जो कि शॉर्टकट कमांड होती है कुछ कोड लिखने के लिए, फंक्शनल कंपोनेंट समथिंग लाइक लिखने के लिए। अगर मैं टेलविंड सीएसएस के ऊपर काम कर रहा हूँ तो ये उसका इंटेलिजेंस मेरे को दे देता है, तो उसमें मेरी हेल्प हो जाती है। तो इतने सारे एक्सटेंशंस मैंने यहाँ पर यूज किए हैं। आपके अकॉर्डिंग आपको जो जो एक्सटेंशंस यहाँ पर एक्सप्लोर करने हैं तो वो नीचे आपको दिखाई देगा। ये सारे एक्सटेंशन है, आप कोई भी एक्सटेंशन यहाँ पर सर्च कीजिए। ठीक है ना। लेट्स सपोज पाइथन से रिलेटेड मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ, तो पाइथन से रिलेटेड यहाँ पर आपको बेसिकली यहाँ पर आ जाएगा पाइथन, पाइथन डिबगर, पाइथन इन्वायरमेंट, पाइथन इंडेंट। ठीक है ना। आप इन सब के बारे में पढ़ सकते हैं, और जो भी आपको लगता है कि ये मेरे काम का हो सकता है, मेरे कोड में
कोडिंग करने की स्किल्स को थोड़ा इन्हांस कर सकता है, तो आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। ओके, तो ऐसे हम बेसिकली वीएस कोड को और उसकी बेसिक सेटिंग्स मैंने यहाँ पर समझाने की कोशिश की है। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर आगे हो गया होगा। इन दैट केस अगर आपको लगता है कि कोई भी डाउट आपके मन में है, तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हमें जो है इस कोर्स से रिलेटेड आगे नेक्स्ट में हमें कैसे हम अपना पाइथन का कोड जो है वो वीएस कोड में लिख सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।